सुप्रीम कोर्ट से आया है कि भाई सीटेट वालों को नहीं देना है। सीटेट वर्सेस जेटेट था, हम लोग नोटिफिकेशन को चैलेंज किए हैं। देखिए कहाँ तक यहाँ राहत मिलता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कोर्ट से जो है हम लोगों को, कोर्ट से छात्रों को साथ इनजस्टिस हो जाता है, इनजस्टिस हो जाता है। जबकि वो इस चीज़ को राइट रखता था, हम लोग का राइट था कि नहीं भाई इसको रद्द किया जाए और जेटेट का एग्ज़ाम लेकर के हम लोग को भी शामिल किया जाए। लेकिन इस चीज़ को नहीं किया गया। नहीं, इसको लेकर रखे हम लोग के लिए जेटेट का एग्ज़ाम। देखिए जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला था, फिर से नहीं हुआ, फिर से फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आने वाला है। सहायक आचार्य के छात्र हैं और सीटेट वाले छात्र हैं। आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट वर्सेस जेटेट हम खबर दिखलाते रहते हैं और जितने भी छात्र हैं सीटेट वाले हो या जेटेट वाले, दोनों का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज जो है सीटेट वाले छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट वाले एक तरह से, जबकि सुप्रीम कोर्ट से आया है कि ये लोग अब बाहर हो गए हैं, तब से ये लोग नाराज चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में भी गए हुए थे, उसमें भी सुनने में आ रहा कुछ फैसला जो है आ चुका है। और जो है अभी एक और लेटेस्ट अपडेट यही है कि उन लोग का डीवी भी हो रहा है। जेटेड वाले लोगों का, जो लोग पास हो गए एक तरह से, उसका डीवी हो रहा है और हो सकता है कुछ दिन बाद, हो सकता है, कंफर्म हम भी नहीं कहेंगे कि उन लोगों का नियुक्ति भी हो जाए, क्या हो पता नहीं। पर कुछ लोग जैसे पिछले कुछ लोगों से बात कर रहे थे, जेटेड वाले लोग डीवी करा के जल्द नियुक्ति हो जाएगा, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। अब इन लोग का राय है, ये लोग अब क्या करेंगे नहीं करेंगे पता है, इन लोग से हम जानेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि जेटेड का भी हाल झारखंड में क्या चल रहा है, वो भी सुनने में आ रहा रद्द हो गया है क्या, उसका भी कब एग्जाम होगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेगा सहायक आचार्य का परीक्षा जो हुआ है, डीवी चल रहा है, जेटेड का सुनने में आ रहा रद्द हो गया है, पूरा मामला को किस प्रकार देख रहे हैं आप लोग, सीटेट वाले छात्र हैं, आगे क्या कीजिएगा, आप लोग का भविष्य क्या है? देखिए हम लोग बहुत एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल जहाँ पर एडजस्ट होना होगा तो एडजस्ट होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। लेकिन बस इतना बात ज़रूर है कि जेटेट का एग्ज़ाम 10 सालों तक नहीं होता है, सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम होता है और 2 बार में 2 बार सारे सीट के ऊपर सिर्फ उन्हीं लोग को मौका दिया जाता है। हम लोग के लिए एग्ज़ाम नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग जो है कोर्ट में कुछ सिंपल एक रीट पिटीशन फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट में, इसलिए कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ ये बात कहते हैं करने के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन था जो कि कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। कहा गया कि नहीं भाई जो लोग जो लोग का डीवी हुआ है, जिनका डीवी के लिए जो जेटेट अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दे दिया जाए। जबकि हम लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी सहमत नहीं हैं। ये कि हमारे लिए क्या, जबकि हम लोगों ने 10 साल तक वेट किया, हमारे लिए एग्ज़ाम नहीं लिया गया, उसके लिए क्या हो सकता है कि जो जजेस हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को फेस नहीं करते होंगे, ठीक है। उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि हमें एग्ज़ाम देना होता है, हमारे लिए एग्ज़ाम ही नहीं लिया जाएगा। तो उसके लिए क्या, तो वो उस बात को शायद वो समझ नहीं पाए, इसकी वजह से वहाँ से रद्द कर दिया गया। लेकिन हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, जो भी कानूनी, जो भी हम लोग को रास्ता होगा वो अपनाएंगे हम लोग। अब क्या रास्ता बचता है, क्योंकि आदमी जो है जिला कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अब वहां से आगे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ न्याय मिलेगा आप लोग वो? देखिए हम लोग नोटिफिकेशन जो है न, उसको चैलेंज कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल वे में चैलेंज कीजिएगा। हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो फिर हाई कोर्ट में क्या? वो सुप्रीम कोर्ट से आया है कि भाई सीटेट वालों को नहीं देना है। सीटेट वर्सेस जेटेट था, हम लोग नोटिफिकेशन को चैलेंज किए हैं। देखिए कहाँ तक यहाँ राहत मिलता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कोर्ट से जो है हम लोगों को, कोर्ट से छात्रों को साथ इनजस्टिस हो जाता है, इनजस्टिस हो जाता है। जबकि वो इस चीज़ को राइट रखता था, हम लोग का राइट था कि नहीं भाई इसको रद्द किया जाए और जेटेट का एग्ज़ाम लेकर के हम लोग को भी शामिल किया जाए। लेकिन इस चीज़ को नहीं किया गया। नहीं, इसको लेकर रखे हम लोग के लिए जेटेट का एग्ज़ाम। देखिए जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला था, फिर से नहीं हुआ, फिर से फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर से होगा। तो देखिए मतलब अभी जो फॉर्म भरा हुआ था एक तरह सुनने में आ रहा सब कैंसिल हो चुका है, फिर नया सिरे से हाँ, जेटेट वाले का फॉर्म भराया हुआ था वो रद्द हो गया, ठीक है। बस फिर से फॉर्म भराएगा, बस जेटेट का जो पहले फॉर्म भरे थे उनका फीस नहीं लगेगा, ठीक है, फी ऑलरेडी पे करें, ये फिर से फॉर्म भराएगा उसका और तब जो है फिर से एग्ज़ाम होगा जेटेट का। जेटेट का एग्ज़ाम होने के बाद हो सकता है कि 25,000 जो है जो सीट है
उसके लिए फिर से नियुक्ति निकलेगा ना, तो उसमें उम्मीद है कि होगा, जिनको होना होगा। अच्छा, पर क्या लग रहा है आपको कि एक जेटेड जो परीक्षा है झारखंड में 2 बार हुआ है, जैसा कि बदला है झारखंड बनने के बाद, जो कि 6 महीना में या साल में एक बार होना चाहिए, जैसा कि छात्र लोग से हम बातचीत करते हैं। अभी जो फॉर्म भरा है उसके बाद इसको रद्द कर दिया गया, क्यों रद्द किया जाता है? क्या झारखंड में ऐसे लोग नहीं है जो कि सही से सुचारू रूप से जो है इसको एग्जाम ले सके? क्योंकि बड़ा एग्जाम भी नहीं है, इससे तो नियुक्ति होना नहीं है, ये एक तरह से जो है इसमें पास करके आप देखिए, सोचिए कि जेटेट का जो सिलेबस सेट किया गया, समझिए यूपीएससी में आईएएस जो का सिलेक्शन, जो आईएएस का मतलब एक तरह का आईएएस मतलब क्लर्क ही होता है, याद रखिएगा। आईएएस का सिलेक्शन लेने के लिए जो सीट जो सिलेबस होता है उसका दुगना सिलेबस कर दिया गया है इसको। बताइए, उस सिलेबस को पढ़ने में ही समय लग जाएगा, 10 साल समय लगेगा नहीं, 10 साल समय लगेगा उसी सिलेबस को पढ़ने में। इसे अंदाज़ा लगाइए कि बहाना बनाया जा रहा था कि जेटेट कोई पास ही नहीं करे, वहाँ भी जेटेट वही पास करे जो सिलेक्शन घूस दे, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस सेट कर दिया गया था। जो सिलेबस सेट किया था जो लोग, उन लोग का समझ सकते हैं कि उन लोग पढ़ा लिखा भी होगा कि नहीं, कि भाई अब 6 to 8 टीचर्स का सिलेबस सेट कर रहे हैं, तो आप उसी लेवल का सिलेबस रखिए, या पहले से जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है वही सिलेबस छोड़ दीजिए, वो सिलेबस सही था, ठीक है। तो यही बात है, तो उसको लेकर के रद्द हुआ है। फिर से शायद हो सकता है कि फिर से आएगा सिलेबस, और फिर से जो है जेटेट का एग्ज़ाम होगा, फिर नियुक्ति होगा। उम्मीद है कि जल्द हो ना, नियुक्ति जल्द होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिनका एज क्रॉस कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है अब जो है जेटेड वाले का एक तरह से डीबी हो रहा है, वो लोग अब नियुक्ति भी हो जाएगा? अब देखिए, अब नियुक्ति, देखिए हम लोग को इसमें आपत्ति नहीं था कि उन लोग का नियुक्ति नहीं हो, हम लोग था कि उन लोग का भी नियुक्ति हो, लेकिन हम लोग को भी उसमें मौका दिया जाए, ये मांग था हम लोग का। हम लोग ये थोड़ा नहीं मांगता कि उन लोग को मत दीजिए, ये तो बात ही नहीं था। भाई उन लोग जेटेट का एग्जाम दिए, हम लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग को भी जेटेट का एग्जाम लिया जाए, हम लोग को भी उसमें शामिल किया जाए, बस ये मांग था। ये मांग ही नहीं था कि उन लोग का नहीं हो, उन लोग का नियुक्ति हो रहा है, हो जाए, उन लोग का नियुक्ति से हम लोग ये बात जो है उन लोगों से भी जब हम बात करते हैं जेटेड वाले छात्र, वो लोग भी कहते हैं कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है। तो आखिर में मान लीजिए वो लोग भी मानते हैं कि हाँ इन लोगों के साथ गलत हुआ है सीटेड वाले लोग के छात्रों के साथ, तो आप लोग का इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, हम लोग का जेटेट का एग्जाम नहीं लिया गया, हाँ। जेटेट का एग्जाम नहीं लिया गया, बस गलती सिर्फ इतना ही है। जेटेट का एग्जाम ले लिया जाता, हम लोग शामिल रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन क्या हुआ कि एक ही बार एग्जाम लिया गया, हम लोग को मौका ही नहीं दिया गया एग्जाम में बैठने का, बस यही दिक्कत है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग चले गए, अब क्या रास्ता बच रहा है? क्योंकि क्या ये वैकेंसी जो आया है 26,000 एक पोस्ट का, ये लोग जो है अब एक तरह से डीबी हो रहा है, नियुक्ति होगा, ये मामला यहीं तक दब जाएगा या फिर अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, एक चीज़ आप समझिए, न्याय न पैसे से होता है, बात को समझिए। हमारे पास इतने पैसे अगर होते ना, तो हम भी बड़े बड़े एडवोकेट खड़ा करके अपनी बात को सही तरीके से रख सकते थे। हमारे पास मतलब न्याय में भी पैसा का जरूरत पड़ता है, कोर्ट में भी नहीं पैसा होता। आपको एडवोकेट चाहिए ना बात रखने के लिए, अब उतना एडवोकेट लाइएगा, एडवोकेट का फीस होता है, देने लग पैसा रहेगा तब ना लाइएगा। अब कुछ एडवोकेट, छोटा मोटा एडवोकेट खड़ा कर दिया तो लड़ नहीं पाएगा, ठीक है, और कानून की पेचीदगी की बात नहीं रख पाएगा, तो वहाँ पे पैसे चाहिए होता है। तो पैसे हम लोग के पास उतना नहीं था, आर्थिक हम लोग कमज़ोर थे, इसलिए हम लोग बात नहीं रख पाते इस तरीके से, इसलिए हम लोग के साथ अन्याय हुआ। और कोई बात नहीं, इसीलिए बाकी भी जब भी, अब देखिएगा कि अभी हम पीजीटी 2023 का केस लड़ रहे हैं या हाई स्कूल का केस लड़ रहे हैं, हम जो है लोगों को जोड़ देते हैं उसमें। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम मजबूत रहें। क्या कि जब तक आप मजबूत नहीं रहिएगा, आप सही भी रहिएगा ना, तो हार जाइएगा, आप सही चीज़ भी हार जाइएगा। आप सही हैं, आपको होना चाहिए, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपको होना चाहिए, लेकिन आप कमज़ोर हैं तो हार जाइएगा। अच्छा, अब यही हमको बताइए, अब जो है कुछ छात्रों से हम बात कर रहे थे, वो लोग बाइट नहीं दिए हैं, पर कुछ फोन में ही बात हो रहा था, वो लोग पास टाइम नहीं मिला बोल रहा अभी, पर कुछ मामला सुनने में आ रहा है कोर्ट में भी चल रहा है अभी भी कुछ केसेस के बारे में। क्या कुछ आइडिया है आपको? जैसा कि वो लोग बतला रहे थे कि इसमें जो है अभी कुछ देखते हैं, डीबी तो हो रहा है, डीबी के बाद रिजल्ट जो है अभी कुछ दिन रुकेगा, अभी जैसा कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, अब केवल डीबी कराने के लिए छूट मिला है, इस तरह का बातें कर रहे थे। देखिए, डीबी कराने के लिए डीबी हो रहा है, आगे क्या होगा, ठीक है, वो अलग मैटर है। उन लोग सीटेट वाले छात्रों से बात हो रहा था मेरा, बोले जेटेट वाले को ज्वाइनिंग दे दिया उनसे। हम लोग लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, देखिए क्या न्याय मिलता है नहीं मिलता है। हम लोग के साथ इनजस्टिस भी हो सकता है, नहीं हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, हो सकता है, लेकिन हम लोग के साथ इनजस्टिस हुआ है
कि हम लोग के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करा के हुआ। हाँ, जिसका डीबी हो रहा है जेटेड अभ्यर्थियों का न, उन लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए, क्योंकि उन लोग भी वेट किया, उन लोग भी एग्जाम उन लोग के लिए हुआ है तो उन लोग दे दिया जाए, लेकिन हम लोग के लिए भी रास्ता खोला जाए, बस उतना ही उम्मीद है हम लोग क्या लग रहा है को। इसमें जो है पारा नन पारा का भी बात होता है, और वो उन लोग के बारे में भी कुछ आइडिया है क्या? उन लोग का भी डीबी हो रहा है जो कि पास हो चुके हैं? हाँ, जो पारा टीचर हैं न, उन लोग को हो रहा है, ठीक है। हाँ, उसमें भी एक क्लू लगा दिया गया है कि भाई 2 साल का बीएड रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय 2 साल का बीएड नहीं था। जब एग्जाम हो रहा था 2 साल का बीएड था, 2 साल में उन लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया था न, तो इसीलिए उसमें भी एक क्लू कुछ लगा दिया गया है, जिसकी वजह से उन लोग को परेशानी कर दिया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के वहाँ पे उन लोग का नियुक्ति नहीं हो पाया है, उसको लेकर के उन लोग जो है कोर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से न्याय मिलेगा। नहीं, हम लोग का कोर्ट से बस न्याय की उम्मीद है, कब कोर्ट से न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं बता सकते। कोर्ट से कभी कभी इनजस्टिस भी होता है, जैसे हम लोग का कोर्ट के साथ हाई सुप्रीम कोर्ट से इनजस्टिस हुआ, उस कोर्ट का डिसीजन से हम लोग सहमत नहीं है। चलिए अभी हमारा ये अधिकार था, हम लोग का अधिकार है कि कोर्ट का डिसीजन से हम सहमत हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है। ये बताइए, आप तो जैसा कि बतला रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप जेटेड का जो परीक्षा है वो आखिर में अब कब तक होगा झारखंड में? क्योंकि अगर आप लोग जब तक परीक्षा दीजिएगा नहीं, सीटेड वाले को एक तरह से यहाँ वैल्यू दिया नहीं गया एक तरह से, तो जब तक जेटेड का एग्जाम होगा नहीं तब तक आगे का रास्ता खुलेगा नहीं। कब तक उम्मीद लग रहा है कि, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद सब सोच रहे थे कि नहीं फॉर्म भरा हुआ है, एक तरह से जल्द परीक्षा होगा, पता चल रहा है रद्द हो गया है, कब तक उम्मीद है कि जेटेड का परीक्षा झारखंड में होगा? देखिए सर, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप बता रहे ना, अभी तक फॉर्म नहीं भराया है, कब होगा कब नहीं होगा कोई आता पता नहीं है ही नहीं पता कि कब होगा नहीं होगा। क्यों नहीं जल्द ले लिया जाता है? 10th का एग्जाम लिया जाता है ना, होता है, 12th का एग्जाम होता है ना, ठीक है। जेटेड का एग्जाम हर साल आप क्यों नहीं ले सकते हैं? ठीक है, जेटेड का एग्जाम हर साल लेना चाहिए, हर 6 महीना में जेटेड का एग्जाम होना चाहिए। सीटेड का एग्जाम होता है ना, उसी तरह से जेटेड का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता 6 महीना में? इसलिए हम लोग को मांग है कि जेटेड का एग्जाम हो जल्द और हम लोग। अच्छा ये बताइए, जैसे कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर माध्यमिक परीक्षा होने वाला है, क्या सहायक आचार्य का इसी तरह फॉर्म आएगा या फिर इसमें भी कुछ बदलाव किया गया? नहीं, अभी सहायक आचार्य का देखिए, सहायक आचार्य का गेलबारी बारे में अभी वहीं तक है। सहायक आचार्य की तरह भी होगा, बस 9 to 12 के लिए माध्यमिक आचार्य नाम से आ गया है फॉर्म। कुछ सब्जेक्ट का आ गया है, सभी सब्जेक्ट का नहीं आया है। माध्यमिक आचार्य कुछ सब्जेक्ट का आया है फॉर्म उन लोग का भरा रहा है। इसमें कितने क्लास तक का है? 9 to 12 तक के लिए। 9 to 12 9 to 12 ये सहायक आचार्य जो अभी 26,001 पोस्ट था, इसमें कहाँ तक लोग पढ़ाएंगे? 6 to 8 6 to 8 और 1 to 5 के लिए 6 to 8 और 1 to 5। हाँ, इसके लिए आया था, ठीक है। तो उसके लिए ही वहाँ पे हो रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं। 26,001 जो बहाली है, इसमें जो है कुछ परीक्षा रद्द भी हुई है, और जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसका फिर से एग्जाम भी हो रहा है, सुनने में आया। कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, क्या उसका अपडेट है कि जो परीक्षा रद्द हुई है उसका जो है एग्जाम हो गया है? कुछ ऐसा कुछ जानकारी? उसका जो परीक्षा रद्द हुआ था, इसका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। और उसका जो है जो आंसर की होता है वो भी जारी हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन के बाद उन लोग का रिजल्ट आ जाए। मतलब एक तरह से मतलब सहायक आचार्य का जो बहाली है उसको भी जो एसएससी है एक तरह से पूरा क्लियर करने का कोशिश कर रही है। हाँ, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही है और लगभग क्लियर कर दी है, आगे भी शायद क्लियर कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। 26,001 पोस्ट का बहाली मतलब एक तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा इस बार, इसमें ज्यादा अब डिले नहीं होने वाला है? नहीं, डिले नहीं होना चाहिए। कितना 26,001 वैकेंसी है, उसको हमको लगता है कि इसको कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 26,001 वैकेंसी में 13,000 को दिया जाए, बाकी सब खाली रख दिया जाए, हाई स्कूल 2016 की तरह कि आधा को दिया आधा खाली रख दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पूरा 26,001 वैकेंसी जो है वो फुलफिल कर दिया जाए, और जो बच जाए सीट अगला 25,000 का जो वैकेंसी आने वाला है 6 to 8 का, उसमें सेट कर दिया जाए। मतलब सहायक आचार्य की परीक्षा रद्द होगा, इस तरह का अब कुछ नहीं होने जा रहा है? देखिए, हम लोग रद्द वैसा भी नहीं, कुछ छात्र लोग बोल रहे थे जैसा कि नहीं रद्द होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, अब कुछ नहीं होने जा रहा, अब मामला जो है पूरा क्लियर नजर आ रहा है। देखिए, इसमें रद्द का मांग भी हम लोग का नहीं था। नहीं, आपने कुछ और छात्रों से हम बात कर रहे थे, वो लोग ऐसा बोलते थे सीटेड वाले। हाँ, हम लोग उसमें शामिल होना चाहते थे कि हम लोग को भी उसमें शामिल किया जाए, उन लोग को भी किया जाए, हम लोग को भी किया जाए, ये मांग था हम लोगों का। लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोग कमजोर पड़ गए, इसकी वजह से हम लोग का थोड़ा सा जस्टिस नहीं मिल पाया। अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा छात्रों को? छात्रों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसको लड़ा जा रहा है और आगे भी लड़ा जाएगा, और दूसरा आगे की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट 2500 का आ रहा है, उसमें भी हम लोग सहायक आचार्य में 2500 का वैकेंसी आ रहा है। 25,000
25,000 25,000 का वैकेंसी आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग फाइट करेंगे। तो उसमें अगर मान लीजिए फिर शामिल नहीं किया जाएगा आप लोगों को सीटेट वाले को, और जेटेट का परीक्षा नहीं होता है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जेटेट का एग्ज़ाम जल्द होना जरूरी है। जेटेट का जल्द एग्ज़ाम की मांग के लिए भी हम लोग जैक ऑफिस जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे कि जल्द एग्ज़ाम हो और इसमें न्याय दिया जाए लोगों को। चलिए, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार छात्र जो है, सीटेट छात्र जो अपनी बातों को रख रहे हैं, और आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और जेटेट वाले जो भी परीक्षा दिए थे उन लोगों से भी हम जैसा कि खबर लिए थे, और वो लोग कह भी रहे थे कि जल्द हम लोग का डीबी होगा, रिजल्ट भी हो जाएगा। अब एक तरह से डीबी हो रहा है, अब रिजल्ट कब होगा नहीं होगा इसका तो नहीं कहा जा सकता, पर जो उन लोगों का बयान था आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी कुछ अगर छात्र मिलेंगे, सीटेट वाले, जेटेट वाले, कोई भी मिलेंगे, सुनने में आ रहा है कि अभी सहायक अध्यापक वाले लोग भी धरना दे रहे हैं शिक्षा मंत्री के आवास में, वहाँ भी जाएंगे। अगर कुछ भी वीडियो आएगा वो भी देखें। चैनल साथ में रहेगा। धन्यवाद।